बॉलीवुड की जाने माने हीरोइन के लिस्ट में शामिल बॉलीवुड की दिया मिर्जा अभी हाल ही में अपने दिए एक बयान की वजह से सुर्खियों में है, जहां वो अपने एक 2019 में आई वेब सीरीज काफिर को लेकर अपना एक भावुक कर देने वाला एक्सपीरियंस शेयर करती नजर आई। एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इस शो के लिए एक मासूम और भावुक महिला का किरदार निभाना था और उसमें एक्ट्रेस को शो के लिए एक रेप सीन शूट करना था। दिया मिर्जा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक रेप सीन की शूटिंग के दौरान मैं कांप गई थी और इस सीन के बाद मेरी हालत काफी खराब भी हो गई थी। सीन की शूटिंग पूरी होने के बाद मैं फिजिकली कांप रही थी। फिर शूटिंग पूरी होने के बाद मुझे उल्टियां भी हुई। ये सिर्फ एक सीन नहीं था, बल्कि उस पल को महसूस करना और उस पीड़ा को अपने शरीर में उतारना बहुत ही कठिन और थका देने वाला अनुभव था। अब सोशल मीडिया में दिया का ये वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल ये है कि आखिर एक हिंदू की बेटी होते हुए भी दिया मिर्जा अपने नाम के पीछे क्यों मुस्लिम सरनेम लगाती है। जर्मन पिता और हिंदू माँ की बेटी होने के बावजूद भी दिया मिर्जा ने क्यों लगाया है अपने नाम के पीछे मिर्जा? क्या है इसके पीछे की वजह? अपने माँ बाप को जब बचपन में तलाक होता देख लिया था तो कैसे उस समय दिया मिर्जा हो गई थी अकेली, और कैसे आज खुद को बनाया एक सुपर मॉडल? चलिए जानते हैं। साल 2001 में रहना है तेरे दिल में फिल्म से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाली दिया मिर्जा की अपनी दुनिया में कई उतार चढ़ाव आए। वो इस समय जिस जिंदगी को जी रही है उसे हासिल करने के लिए न सिर्फ एक्ट्रेस ने संघर्ष किया, बल्कि कई ऐसे दर्द भी सहने पड़े थे जो कोई भी इंसान खुद की लाइफ में कभी नहीं चाहेगा। हालांकि दिया ने कभी हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत आज वो सफलता के इस मुकाम में पहुंची है। दिया मिर्जा का जन्म 9 दिसंबर 1981 को हैदराबाद में हुआ था। वो मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ साथ प्रोड्यूसर और सोशल वर्कर भी है। वो मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का टाइटल भी जीत चुकी है। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। वो तुमको न भूल पाएंगे, तुमसा नहीं देखा, सलाम मुंबई और थप्पड़ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। साथ ही वेब सीरीज काफिर में नजर आ चुकी है। नेचर्स लवर दिया की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनके पिता का नाम फ्रैंक हेनरिच था और माँ का नाम दीपा। पेशे से दिया के पापा एक इंटीरियर डिजाइनर थे। वहीं दिया की माँ की बात करें तो वो एक बंगाली थी। लेकिन दिया अपने नाम के पीछे मिर्जा सरनेम लगाती है। इसके पीछे की वजह ये है कि जब दिया महज 4.5 साल की थी तो उनके माता पिता का रिश्ता बहुत खराब हो गया था, जिसके बाद दिया के माँ बाप ने अलग होने का फैसला किया और दोनों का तलाक हो गया। इस रिश्ते के टूटने के बारे में दिया को कुछ पता नहीं था, क्योंकि उस समय दिया मात्र 4 या 5 साल की ही थी। दिया की माँ ने दिया को अकेले ही बड़ा कर बड़ा किया। फिर जब दिया 9 साल की हुई तो उनकी माँ ने अहमद मिर्जा से शादी कर ली थी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद दिया के पहले पापा का निधन हो गया था। फिर जब वो 23 साल की थी तब सौतेले पिता का भी निधन हो गया था। सिर से पिता का साया उठने के बाद दिया काफी टूट गई। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया था कि उनके स्टेप फादर बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने जिंदगी की अहम सीख भी सिखाई थी। जैसे जैसे दिया बड़ी हुई, एक्ट्रेस ने किसी तरह खुद को और अपनी माँ को संभाला और आगे बढ़ी। फिर उनकी जिंदगी में बिजनेसमैन साहिल संघा की एंट्री हुई। दोनों ने साल 2014 में शादी भी की, लेकिन ये रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं टिका और साल 2019 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के कुछ साल बाद यानी 2021 में दिया ने वैभव रेखी के रूप में एक नए हमसफर को चुना, जिसके कुछ साल बाद दोनों का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम अव्यान रखा। शादी के बाद अभी तक दिया काफी खुशहाल जिंदगी जी रही है, जो वो हमेशा अपने सोशल मीडिया में शेयर करती रहती है। दिया एक्ट्रेस वैसे तो अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है, लेकिन एक बार उनसे जुड़ा एक वाकया खूब सुर्खियों में था। कहते हैं एक बार दिया मिर्जा को करीना कपूर खान ने गुस्से में बोल दिया था, तुम होती कौन हो? दरअसल एक इवेंट में एक्ट्रेसेस को एक ड्रेस कोड दिया गया था, लेकिन करीना इसमें बदलाव करना चाहती थी। इसी को लेकर वो नम्रता से बात कर रही थी, लेकिन नम्रता उनकी बातों से सहमत नहीं थी। इसी दौरान दिया दोनों को समझाने लगी कि इस बारे में अलग जाकर बात करनी चाहिए, लेकिन करीना को ये रास नहीं आया और उन्होंने दिया पर भड़कते हुए काफी कुछ कह दिया। दिया भले ही उस वक्त अपसेट हो गई थी, लेकिन अब दोनों हीरोइंसों के बीच दोस्ती हो गई है और दोनों अक्सर कई बड़े बड़े इवेंट्स में मिलते रहते हैं। आज की खबर में सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप बस देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।